वाटर सेस मुकेश जी, वाटर सेस पे जो अमेंडमेंट लाई गई थी विपक्ष की तरफ से, स्मॉल हाइड्रो को लेकर ये बात कही गई, 5 और 25 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स है उनका क्या होगा, और उन्होंने हेड को लेकर ये कहा कि आप यूनिट पर लगाते, किस तरह से ये सेस लगेगा? नहीं, देखिए, आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से कानून बनाया है प्रदेश के आय के साधनों में बढ़ोतरी करने के लिए, और उसके लिए कुछ लोगों की जो चिंताएं थी, जो उन्होंने बातें उठाई हैं, उन सब का तो जो निवारण हम करेंगे, हम सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं। लेकिन प्रदेश में ये मसला लगभग 50 सालों से चर्चा में था, क्या वाटर सेस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और माननीय शांता कुमार जी के समय से ये बातें होती आई हैं। हिमाचल में जो 5 नदियां बहती हैं, वो उसमें सोना बह रहा है। 172 परियोजनाएं बन गई, 11,000 मेगावाट बिजली का दोहन हो गया, लेकिन कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाया। हमने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए कानून तैयार किया, पड़ोसी राज्यों की स्टडी की, और उसके बाद 100 दिन के अंदर अंदर हम ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा से पारित करवाने में कामयाब हुए हैं। और इसमें जो आने वाले समय में ये सभी, आज जैसे ये पारित हो गया, अब आज से आगे सभी 172 प्रोजेक्ट्स पर ये जो है लागू होगा। और उसके अतिरिक्त जो ये चर्चाएं कर रहे हैं, हमने एक तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हम वी आर ओपन टू डायलॉग, हम चर्चा के लिए, हमारे दरवाजे खुले हैं। आप कानून तो पारित करो। ये कानून हम किसी भी ढंग से हिमाचल प्रदेश के लोगों पे भार डालने के लिए नहीं लेके आए हैं, उस बात का हम पूरी तरह ख्याल रख रहे हैं। और दूसरा, जो इन्होंने कहा है कि जो छोटे पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन पे जो है इसका लोड ना पड़े, तो वी आर ओपन टू ऑल सजेशंस एंड डिस्कशंस। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज वो दिन आ गया जबकि हिमाचल प्रदेश में बहने वाले पानी पे सेस लग गया, और पानी स्टेट सब्जेक्ट है, पानी हमारा है, पानी का दोहन करने वालों पे सेस लगना चाहिए। वो, और जो अंदर चर्चाएं हो रही थी वो पावर प्रोजेक्ट्स की बातें हो रही थी, पावर की बातें हो रही थी। पावर जो है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है, पानी जो है राज्य का अधिकार क्षेत्र है। हमारे पास विभाग है, हमने विभाग की तरफ से प्रस्ताव किया। हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के, हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के, और हम आभारी हैं प्रदेश के विपक्ष के भी, जिन्होंने सर्वसम्मति से जो है इसको पारित करने में सहयोग किया। सर, इसी मामले पर जो है वो पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस बिल के लाने के बाद जो है वो पंजाब के लोगों को काफी नुकसान होगा और हिमाचल सरकार पंजाबियों के खिलाफ है। ये वर्ड्स जो है वो आम आदमी पार्टी ने नहीं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लगने वाले प्रोजेक्ट्स का मसला है। 172 वो प्रोजेक्ट हैं जो अंदर हैं, 11,000 मेगावाट है। वो तो किस वजह से बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। ये तो बिल्कुल हमारी सरहदों के बीच में बहने वाले पानी का मसला है, और उस पर जो प्रोजेक्ट्स बने हैं उन पे जो बिजली दोहन हो रही है उसका मसला है। इसलिए पड़ोसी राज्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है, और इसको खामखा अगर कोई चर्चा में लाने की कोशिश कर रहा है तो मैं सोचता हूँ बेबुनियाद है। और लेकिन हिमाचल प्रदेश के आय के स्रोतों में संशोधन अपना बढ़ावा करने के लिए सभी विभागों को देखना पड़ेगा, क्योंकि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है
11,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों की देनदारी है और खजाने की हालत किसी से छुपी नहीं है। तो इसलिए आय के संसाधन तो आपको पैदा करने ही पड़ेंगे। जो उस दिशा से ये एक क्रांतिकारी कदम आज हमने उठाया है और वी आर ओपन टू डायलॉग। चर्चा के लिए हमारे दरवाजे पूरी तरह खुले। सर दूसरा लगातार तीसरे दिन वॉकआउट हुआ है, फ्लोर मैनेजमेंट की कमी है क्या? एक बार डायलॉग करेंगे, कंटिन्यू है, कहना चाह रहे हैं, नई चर्चाएं करना चाह रहे हैं, सरकार आगे और नई बातें करना चाह रही है, क्या आप दोबारा कॉन्फिडेंस में लेंगे विपक्ष? नहीं, मुझे लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी के ऊपर ट्रिमेंडस प्रेशर है, बहुत बड़ा दबाव है और कि असेंबली नहीं चलने देनी है और इसलिए जो है वो जिस आज तो उन्होंने कोई नोटिस भी नहीं दिया, आज उन्होंने कोई नोटिस भी नहीं दिया, स्पीकर से आग्रह भी नहीं किया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी नहीं लिया और आज वो सीधे ही लग पड़े। तो इसलिए आज बात सामने आ गई कि उनके पास कोई कुतर्क कुछ भी नहीं था। आज कल ये मसला चर्चा में आया संस्थानों का। चाहिए तो ये था कि जयराम ठाकुर जी ने जाते जाते 900 संस्थान खोल दिए, 900 इंस्टीट्यूशन उन्होंने खोले और सिर्फ सत्ता बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए उन्होंने 900 संस्थान खोले, लेकिन सरकार नहीं बची। उनको तो सदन में आके जो है सॉरी फील करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि भाई मैंने गलत किया, मैंने बिना प्रावधानों के, बिना वित्तीय प्रावधानों के मैंने संस्थान खोल दिए, मैंने जुआ खेला था कि मैं सरकार बचा सकूं, सरकार नहीं बची। और अब जब सरकार बदल गई है तो उनको मन से, वचन से, कर्म से, सोच से ये मान लेना चाहिए सरकार बदल चुकी है। अब डिक्टेट्स नहीं चलेंगे। ये जो कल वो बार बार कह रहे थे कि जो हम कह रहे हैं लागू करो, ऐसा नहीं है। आपको जनता ने विपक्ष में भेज दिया है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि हम आपको कह रहे हैं इसको लागू करो, तो गले में अंगूठा देके जो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। सरकार विवेक से काम करेगी, सरकार अपनी सोच से काम करेगी। लोगों ने मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है, कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम, अपनी गारंटीज सब पे अमल करेगी। हाँ ठीक है, विपक्ष अपना सुझाव दे सकता है, लेकिन इस मसले में तो खुद जयराम कटघरे में हैं कि उन्होंने जाते जाते ये काम किया। और आपने देखा मौके पे कहीं भी नहीं गए शिलान्यास उद्घाटन करने, एक ही जगह पे 50-50 पार्टिकाएं लगा दी, मौके तक में नहीं जा सके। हेलीकॉप्टर से उतरे, पार्टिकाएं 50 से एक जगह लगी हुई हैं, उनका पर्दा उठाया, ना उनके लिए वित्तीय प्रावधान है, ना उनके लिए स्टाफ है। कितने कॉलेज है जिनके लिए बजट का शून्य प्रावधान है, कितने कॉलेज है जिनके लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में कौन सा कॉलेज खुलता है। तो इसलिए कल इस बात पे लगभग जो बीजेपी ने दांव खेला था उल्टा पड़ गया, इसलिए आज फिर आ गए। आज आके ना, क्योंकि आज कोई तरीका ही नहीं मिला, उनको लगा कि 67 में कल हमने दिया था तो इन्होंने चर्चा करवा दी, आज उन्होंने कहा देना ही कुछ नहीं है, ऐसे ही खड़े हो जाना है। तो ये स्थिति भाजपा की बन गई है। तो उनसे हमारा ये आग्रह है कि ये सफर बहुत लंबा है, 5 साल का सफर कटे नहीं कटता, हमने काटा है, हमें मालूम है 5 साल कितने लंबे होते हैं, इसलिए शांति रखे, धैर्य रखे। सर एक बात और कही मुख्यमंत्री ने कि लीन पीरियड में जो है वो बिजली दूसरे राज्यों से खरीदनी पड़ती है, ऐसे में 200 मेगावाट जो है वो सोलर एनर्जी के जरिए जो उस कमी को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने ये विधानसभा में अनाउंस किया है और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही काम होंगे। जैसे पानी विभाग ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए कानून आज बनाने में सफलता हासिल की है, वैसे ही बाकी काम भी चलेंगे। ठीक है।